जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स। इजराइल ने पाकिस्तान के एलपीजी टैंकर से लदे जहाज पर भयानक हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तान ने ओमान और सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाई है, तो वहीं ग्लोबल सोमो फ्लोटीला मिशन के 50 जहाजों को इजराइल ने गाजा पहुंचने से पहले ही रोक दिया है। गाजा में मानवीय मदद के मिशन पर निकले कई नामचीन लोगों ने हमास के एजेंटों की इजराइल जांच कर रहा है और इससे बढ़ के तुर्की ने अब इजराइल पर निशाना साधा है। ये किराए में दे दिए थे, ये कह दिया गया था कि अब आपके हवाले, आप रिमोट पकड़ो, या फिर कहा गया कि अच्छा चलो इतने दिनों का किराया था, अब खत्म हो गया, वापस करो। ये क्या हुआ था? देखिए क्या कह रहे हैं जॉन, जब 98 में ही हो गया ना, भारत भी परमाणु में शक्ति किया, उन्होंने दिखाया 99 में कारगिल वॉर हो गई। अभी जो परमाणु की बातें कर रहे हैं, खास करके अमेरिका को था और उनका एक सीक्रेट मिशन था कि उनके ये सब जितने भी परमाणु शक्ति है ये टेररिस्ट के हाथ में लग जाएंगे। और पाकिस्तान को जब उन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने कहा आप आके बैठ जाइए। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आ गई कि वो जाकर के इजराइल से झगड़ा करेगा, 1 on 1 करेगा, ये तो दुम दबा करके भाग जाएगा, फिर इसको बचाने अमेरिका आएगा। चल क्या रहा है ये? इस पूरी कहानी को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इजराइल पूरी दुनिया का ध्यान लंबे समय से अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के, मतलब बड़े मियां छोटे मियां होकर के एक साथ पूरे मिडिल ईस्ट को बेवकूफ बनाए चल रहे हैं। इन्होंने इनके कहने पर एक प्लान बनाया कि चलो 20 सूत्रीय प्रोग्राम दो इन लोगों को, ताकि गाजा के ऊपर ट्रंप इनडायरेक्टली शासन करें और दुनिया को यह विश्वास दो कि दुनिया वालों तुम्हारी निगरानी में सब होता रहेगा, लेकिन पूरा गाजा खाली ये कराएंगे, राज ये करेंगे, मिडिल ईस्ट को केवल तालियां बजानी होंगी। हालांकि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका पर अब इतने निर्भर हो चुके हैं कि वो इजराइल को अंदर ही अंदर हर तरह से स्वीकार करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में ना पड़ने वाला एक देश जो कि पाकिस्तान। और रणनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया है और एक दिन वो भी आएगा जब पाकिस्तान की जमीन पर इजराइल का पक्का दोस्त भारत कब्जा करेगा। इस बड़ी घटना के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कमरे में बैठकर पीएम मोदी और भारत के बारे में कुछ कहा है। नेतन्याहू ने क्या कहा है उसका एक एक शब्द आपको वीडियो के अंत में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में डिफेंस डील की, जिसके मुताबिक दोनों में किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी को परमाणु हथियार देने तक की बात कह डाली, लेकिन इन सब बयानों से पाकिस्तान ने बेवजह इजराइल से अपनी दुश्मनी मोल ले ली है। खबर है कि इजराइल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर खतरनाक हमला किया है। दावा है कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के हुती विद्रोहियों ने तब हमास के आतंकियों ने इजराइल में हमला किया था और यहूदियों को ढूंढ कर छांट कर गोलियां मारी थी, उठाकर लेकर चले गए थे। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हमला हुआ। हिंदुओं को ढूंढ कर, हिंदुओं का नाम पूछ कर गोलियां मारी गई। यह पैटर्न था हमास का। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पीओके की। पीओके में हमास के आतंकियों के होने की बात कही गई थी। उस वक्त कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। कहा गया था कि जैश के और लश्कर के आतंकियों को हमास के आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अब खबर निकलकर यह आई है कि पाकिस्तान हमास के आतंकियों का नया ठिकाना बन गया है, नया अड्डा बन गया है। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए और उस कश्मीर के लिए अब वो हमास के आतंकियों का सहारा ले रहा है। सवाल दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल में पड़ गया है। इजराइल ने उन पर अटैक कर दिया, उनके एक शिप को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि यह सब इंडिया ने करवाया है। देखते हैं इस पर लोगों का रिएक्शन। देख रहे वन एंड ओनली नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। 18 घंटों के अंदर कतर के अंदर तमाम इस्लामिक कंट्रीज का गठजोड़ है और जी खतरा बहुत बड़ा डगमगा रहा है। इसराइल को बड़ा डंडा पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में फेरा और अब जी एक बड़ी फौज सामने आ गई है और खतरा इंडिया को भी है। 70 लाख इंडियंस अपना पासपोर्ट जो है तैयार रखे, क्योंकि इसराइल की सपोर्ट के बाद इस्लामिक कंट्री ने बड़ा डिसीजन इंडिया के लिए भी ले लिया। तो मेरी इंडियन ऑडियंस आज की वीडियो जरूर देखे, क्योंकि बड़ी अनाउंसमेंट हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देने वाले, एक अंदर की खबर देने वाले। और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज जो ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसने कहा मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं हमास को। अब आप ही रह गए हैं, उनका अब आप ही रह गए एक्सेप्ट करने वाले, सिग्नेचर करने वाले। बाकी तमाम मुसलमान मुमालिक के सरबराह हमारे पास आए हैं,
वो दस्तखत कर गए हैं। इनकी तरदीदें जारी थीं, इधर से कभी किसी का बयान आ रहा है, कभी किसी का बयान आ रहा है। ट्रंप ने कहा 1 मिनट, तुमने मेरे साथ डील की है और मैं तुम्हें हीरो नहीं बनने दूंगा। ट्रंप हीरो भी नहीं बनने दे रहा है। बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। आज वही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है हमारी। अमेरिका चाहता ही यही है कि पेट्रोल महंगा हो, चाइना को नुकसान हो। ठीक है, चाइना सारा परचेज कर रहा है ईरान से ऐसा ही है। राइट टू अंडरस्टैंड जी, वो ईरान से परचेज कर रहा है। उसका वो एटमी हथियार या फलाना ईरान का अमेरिका का कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसका मसला ये है कि चाइना को कैसे ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये ईरानी पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इजरायली इक़दाम को घिनौना करार दिया। हमले कर दिए अमेरिका के, इजराइल का दिल किया तो उसने जो है उनको खत्म कर दिया। तो फायदा क्या हुआ भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप का दफा ही नहीं कर सकते। अगर आप रोक नहीं सके तो आप इस काबिल तो हो ना कि आप हमला कर सके भाई। सो ये चीज जो है ये समझ नहीं है। मैं पढ़ रहा था कहीं पे, उन्होंने कहा जी कि एक दफा जो चाइना के चेयरमैन मौ थे, उन्होंने PLO को, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि आप 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस नहीं हैं जो इजराइल का सामना कर रहे हैं। का वीडियो पैगाम है, उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का भी जिक्र किया और ओसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते कतर में। अब इस बात को पाकिस्तान में बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमने हमास के लोगों को रखा है या सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे यहाँ मौजूद है। तो अब करेंगे क्या? कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। नहीं है हिम्मत तुम्हारी, तुम में से किसी की हिम्मत नहीं है और तुम सबकी बारी आनी है। 200 लोगों की अब तक मौत होने की पुष्टि हो गई है और 1000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सर इन्हें डिफेंड करना छोड़ दें, टेररिस्ट को डिफेंड करना छोड़ दें। क्यों आपको इतना बुरा लग रहा है? अगर कोई टेररिस्ट मारा गया है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? सर क्या हो गया आपको? आप एक शरीफ आदमी